मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम मैंने अनाउंस किया था कि मैं आपके साथ डिफरेंट स्कीम्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करता है उन स्कीम्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसी सीरीज़ को हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा PMAYG की जो हमारी स्कीम है उसके अंडर आपको क्या मिलता है और ये स्कीम क्या है और गवर्नमेंट ने इस स्कीम को क्यों लाया, और साथ साथ में हम इसमें देखेंगे इसका फंडिंग का रेशो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा कितना आता है और स्टेट गवर्नमेंट से कितना पैसा आता है। और इसके साथ हम देखेंगे इसमें कन्वर्जेंस में डिफरेंट और स्कीम्स भी हैं जिसके ज़रिए आपको पैसा मिलता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी बेनिफिशरीज तक भी, बाकी दोस्तों तक भी, ताकि सबों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप सब जानते हैं PMAYG की स्कीम जो है ये एक हाउसिंग स्कीम है। इसका मकसद क्या है? मकसद इस स्कीम का ये है कि जो हाउसलेस लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है, या वो लोग जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनको एक पक्का मकान देना। यानी मकसद इसका ये है कि जिसके पास मकान नहीं है उसको हम घर दे सके। ठीक है ना। PMAYG की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं PMAYG एक कॉमन नेम है और बहुत कम लोग जानते हैं इसका फुल नेम क्या है। मैं आज आपको बताऊंगा कि PMAYG का पूरा नाम जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है ना। इसके दो वेरिएंट्स हैं। बेसिकली ओरिजिनल स्कीम जो है ये PMAY के नाम से है। इसमें दो चीज़ें हैं, दो शाखें निकलती है, एक ग्रामीण यानी रूरल एरियाज़ के लिए और दूसरी अर्बन है जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए या अर्बन एरियाज़ के लिए अर्बन वाला स्कीम लाया है गवर्नमेंट ने। आपको बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, अगर आप पुराने लोग हैं तो आपको पता होगा इससे पहले एक स्कीम हुआ करती थी जिसको हम IAY के नाम से पुकारते थे। IAY के नाम से वो फेमस थी। बेसिकली IAY कौन सी स्कीम थी? वो भी यही स्कीम थी। बेसिकली PMAYG को रिस्ट्रक्चर किया गया 2016 में, इसका नाम चेंज किया गया, बदल के PMAYG रखा गया। इससे पहले इसका नाम क्या था? IAY यानी इंदिरा आवास योजना। ठीक है ना। तो स्कीम सेम है, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया। ठीक है ना। तो थोड़ा बैकग्राउंड में हम अच्छे से जानेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बेसिक मोटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाउस ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है, तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, ये एक वेलफेयर स्टेट है, गवर्नमेंट का फोकस रहता है कि हर एक को बेनिफिट मिल जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया। तो बेसिकली हम PMAYG के ऊपर फोकस करेंगे। ये कब लॉन्च हुई PMAYG? ये 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, एक सुना होगा आपने सैक और दूसरा सुना होगा आपने नॉन सैक। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, सैक क्या है और नॉन सैक क्या है। बेसिकली जो PMAYG था, इसमें अभी तक के लिए आज जो सर्वे चल रहा है, इससे पहले दो चीज़ें आई थी। एक आया था 2016 में सैक यानी सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट सर्वे जो हुआ था, जो सेंसस के साथ हुआ था। ठीक है ना। 2011 में उसके बेसिस पे देखा गया था कि कुछ लोग जो थे जिनके पास मकान नहीं था या बहुत गरीब थे, उस बेसिस पे 2016 में सेक वाला आपको PMAYG मिला होगा। उसके बाद 2018 में अलग सर्वे स्टार्ट हुआ जिसको हमने बोला PMAYG नॉन सेक। ठीक है ना। अभी जो चल रहा है वो भी नॉन सेक ही चल रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, PMAYG में हमारा एक सेक आता है, दूसरा आता है नॉन सेक। अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बेसिकली हमें आ जाना है मेन मुद्दा हमारा जो है PMAYG जो है, इसके मेनली आप देखोगे दो कंपोनेंट्स है। एक आया था PMAYG 1, दूसरा आया है आज की डेट में PMAYG 2.0। ये PMAYG 2.0 है क्या? बेसिकली ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका मोटिव था कि हर एक को मकान मिले बाय 2022, यानी 2022 की एंड तक हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए। ठीक है ना। इस स्कीम के अंडर जिसके पास मकान नहीं है, लेकिन आप सब खूबी वाकिफ होंगे इस चीज़ से कि 2019 के एंडिंग में कोविड आया और कोविड की वजह से हमारा जो टारगेट है ये अचीव नहीं कर सके हम। ठीक है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे मकान अभी तक पेंडिंग थे, तो इस स्कीम को क्या करेंगे, हम एक्सटेंशन दे देंगे। तो इसके बाद इस स्कीम को एक्सटेंशन मिला 2024 तक। ठीक है ना। तो अभी की डेट में जो पुराना वाला PMAYG था वो ऑलमोस्ट आप मानो
क्लोज हो गया है, ठीक है ना। तो 31 मार्च 2025 उसका लास्ट डेट है। अगर आप ऐसे बेनिफिशरी हो जिसने PMAYG के अंडर बेनिफिट लिया है या हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका, तो वो एक चीज़ जहन में रखना, 31 मार्च 2025 जो है लास्ट डेट है उस मकान को कंस्ट्रक्ट करने की, कंप्लीट करने की। उसके बाद हो सकता है पैसा आपको ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है, जो पुराने मकान है वो आपको 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो नई PMAYG की जो 2.0 नया टारगेट आने वाला है वो 31 मार्च के बाद आ जाएगा, ठीक है ना। तो गर्ज PMAYG के जो दो वेरिएंट्स हैं, एक है PMAYG 1.0 जो पहले गया, जो एंड हुआ, ठीक है ना, बाई 2024। अब हम डिस्कस करेंगे जो PMAYG 2.0 है, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। बेसिकली PMAYG 2.0 जो है ये लॉन्च किया गया इस साल 2024 में, जो हमारा ईयर 2024 था, इसमें ये लॉन्च किया गया और इस स्कीम को कंटिन्यू किया गया था, क्योंकि ओरिजिनल स्कीम जो थी ये एंड होने वाली थी 2022 में। बाद में इसको एक्सटेंशन मिल गया। अब जाके ये जो स्कीम है एक्सटेंशन मिलते मिलते इसको 2024 तक एक्सटेंशन मिला। अब 2024 में एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनके पास मकान नहीं है, इस स्कीम को फर्दर 5 साल के लिए इसको मंजूरी मिली कि फर्दर 5 साल में और 2 करोड़ से ज़्यादा मकान PMAYG के अंडर बनाए जाएंगे। तो PMAYG 2.0 क्या है? बेसिकली ये PMAYG का ही वेरिएंट है। PMAYG को कंटिन्यूटी के लिए ये लॉन्च किया गया है PMAYG 2.0। इसके अंडर आपको जो 2024 ये स्टार्ट हुई 2024-25 में, और ये एंड कब होगी? ये एंड होगी 2029। यानी हमारा जो मकसद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है, वो 2029 तक हर एक को मकान देना है, ठीक है ना। यानी ये स्कीम फिलहाल नेक्स्ट 5 साल के लिए कंटिन्यू रहेगी। होप उम्मीद है कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका समझ आया होगा। क्योंकि अभी PMAYG का सर्वे चल रहा है, आप इस चीज़ को जहन में रखना कि जो PMAYG का सर्वे चल रहा है उसकी लास्ट डेट जो है, यहाँ पर मैं लिख कर रखूँगा, सर्वे की लास्ट डेट है 31 मार्च। तो अगर आपने अभी तक अपना सर्वे नहीं किया है या सर्वे नहीं करवाया है तो आप जल्दी फटाफट अपना सर्वे कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका इनरोलमेंट नहीं हो जाएगा, 5 साल के लिए पोर्टल बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो आता है हमारा फंडिंग का पार्ट। यानी PMAYG के अंडर हमें कितना पैसा मिलता है और उस पैसे को कौन फंड करता है, सेंटर कितना देता है और स्टेट कितना देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, कॉस्ट शेयरिंग मैंने लिखा है, कितना सेंटर और कितना स्टेट, यानी सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा और स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा किसका कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना, क्यों PMAYG के अंडर हमें कितना पैसा मिलता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। PMAYG में 2 कैटेगरीज की गई हुई है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है हमारी, रूरल वाली, उसमें हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ, आप देखोगे 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स है। एक वो स्टेट है जो प्लेन एरियाज है, जैसे हमारा पंजाब का स्टेट है, यूपी का स्टेट है, MP का स्टेट है, या फॉर एग्जांपल हमारा महाराष्ट्र का स्टेट है, तमिलनाडु, केरला, जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को हम प्लेन स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि वो प्लेन एरियाज है। हिली एरिया, वो हिली माउंटेनियस स्टेट्स नहीं है। उनमें हमें मिलता है PMAYG के अंडर 1,20,000 रुपया। अंडर PMAYG ध्यान रखना, 1,20,000 रुपया हमें मिल जाता है PMAYG के अंडर। और अगर कोई एक ऐसा बेनिफिशरी या कुछ ऐसे लोग जो हिली स्टेट्स में रह रहे हो, हिली स्टेट्स कौन से हैं हमारे, जैसा स्टेट्स या यूटीज़, जैसा हमारा JNK का पार्ट आता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है ना, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमारे आते हैं, जैसा आसाम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, ये वाले स्टेट्स। अगर आप वहाँ रहते हो तो आपको कितना मिलेगा असिस्टेंस? 1,30,000, ठीक है ना। तो ओवरऑल टोटल कुछ कितना पैसा मिलता है हमें PMAYG के अंडर? 1,20,000 प्लेन स्टेट्स में और 1,30,000 हिली स्टेट्स में। इसके अलावा आपको कुछ और भी मिलता है कन्वर्जेंस के अंडर। बेसिकली PMAYG जो है ये एक कन्वर्जेंस स्कीम है। कन्वर्जेंस मतलब इसके साथ बाकी स्कीम्स को भी मिलाया गया है। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखो PMAYG में आप जो बाथरूम बनाओगे मकान के साथ, उसको हम SBM के अंडर, यानी स्वच्छ भारत मिशन, जैसा कि आप सब जानते होंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन, जहां पर जिन लोगों के पास वॉशरूम्स
नहीं थे, बाथरूम्स नहीं थे, उनको टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, ठीक है ना, 12,000 का असिस्टेंस मिला। और सिमिलरली जो PMAYG की स्कीम है, यहाँ पर भी हमें टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 12,000 रुपया अलग से मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। स्क्रॉल में नीचे करूँगा, हमें नरेगा के अंडर, जैसा आप सब जानते होंगे, जो नरेगा की स्कीम है, जहाँ पर आमतौर पर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, PMAYG मकान बेनिफिशरी होगा, उसको भी PMAYG के अंडर 90 डेज या 95 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अब ये 90 डेज किस केस में मिल जाता है? अगर आप प्लेन स्टेट्स में रहते हो तो 90 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और अगर बेनिफिशरी हिली स्टेट्स में रहता है तो उसको 95 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। JNK के केस में 95 डेज हमें मिल जाता है। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, जो कन्वर्जेंस स्कीम में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है PMAYG जो बेनिफिशरी होती है उसको गैस कनेक्शन भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है इसको फ्री में, ठीक है ना। तो गैस कनेक्शन भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इसको टैप वाटर कनेक्शन भी मिल जाएगा फ्री में, ठीक है ना। तो टैप वाटर कनेक्शन भी मिल जाएगा, गैस कनेक्शन भी मिल जाएगा। इन चीज़ों का कन्वर्जेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम में रखा है। यानी आप देखिए कितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं एक PMAYG बेनिफिशरी को। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जो हमारी PMAYG की स्कीम है, अंडर PMAYG कंपोनेंट हमें 1,20,000 या 1,30,000 रुपया मिल जाता है। अब आते हैं ये जो 1,20,000 या 1,30,000 रुपया है, ये कौन बियर करता है? ध्यान रखना, यहां पर सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेन पार्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। तो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है? अगर प्लेन स्टेट्स में आप रह रहे हो, ठीक है ना, पंजाब फॉर एग्जांपल यूपी में रहता है, कोई कर्नाटका में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, बिहार में, तो वहां पर देखिएगा स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन रहता है 60, सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहता है 60 एंड स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन रहता है 40। यानी मैं सेंटर को C से डिनोट करूंगा और स्टेट को S से डिनोट करूंगा, ठीक है ना। यानी अगर हमें 1,00,000 रुपया मिल जाता है, उसमें से 60,000 रुपीज सेंटर कंट्रीब्यूट करता है और 40,000 रुपीज स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली आप 1,20,000 को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1,20,000 में से अगर हम देखेंगे सेंटर कितना देगा और स्टेट कितना देगा, तो सिंपली आप करोगे 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 60% एंड 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 40%। तो इजीली आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा। अगर यहाँ पर देखेंगे सेंटर कितना पे करेगा, 1,20,000 का 60% वो आता है 72,000 रुपीज़, और स्टेट कितना देगा यहाँ पर 48,000 रुपीज़, ठीक ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर हिली स्टेट है तो 1,30,000। ध्यान रखना, हिली स्टेट्स के केस में आप देखोगे इंटरेस्टिंगली यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा रहता है। कितना रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर? तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहता है 90% एंड स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहता है खाली 10% है। यानी कि अगर 1,00,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 1,00,000 रुपया हमें स्कीम के अंडर मिलता है, मान लो 5 मिनट के लिए, तो 90,000 रुपीज उसमें सेंटर देता है और खाली 10,000 रुपीज वहां पर स्टेट का कंट्रीब्यूशन रह जाता है। तो अगर आप देखोगे यहां पर हिली स्टेट्स में जो हमें 1,30,000 रुपया मिलता है, इसमें से आप देख सकते हैं 90% दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% दे देगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख दूंगा ये कितना आ जाएगा 90%, ये आ जाता है 1,17,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगा एंड जस्ट 13,000 रुपीज यहां पर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो आई होप ये शेयरिंग आपको समझ आया होगा। फंडिंग क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान एरिया में 60-40 का रेशियो रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 60 कंट्रीब्यूट करती है और स्टेट गवर्नमेंट 40%। वायरस हिली स्टेट्स या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हमारे हैं वहां पर सेंटर कंट्रीब्यूट करता है 90%, वायरस स्टेट्स करते हैं कंट्रीब्यूट 10%। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि हमारा जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, वहां पर ध्यान रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका शेयर रहता है 100%, ठीक है ना। तो लद्दाख के लिए स्पेशल ये चीज़ है, 100% कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। आई होप ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या PMAYG के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको डेटा चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।